आप सभी को रमो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। नए वर्ष के अवसर पर हम सभी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए और जिससे आप जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच पाएं। एस्पिरेंट्स होना आसान नहीं है, तैयारी करना आसान नहीं है। जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तैयारी के दौरान कभी अच्छे दिन होते हैं और बहुत ज्यादा बुरे दिन होते हैं, पर उन बुरे दिनों को कैसे हैंडल करें, कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं कि एग्जाम में हम अच्छा कर पाएं। तो आज का ये वीडियो हर एस्पिरेंट के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है जो किसी न किसी एग्जाम को देना चाहता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सभी को फॉरवर्ड जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन बदल सकता है और आप कामयाबी को पा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि नया वर्ष चूंकि आ चुका है तो हम सभी को नए वर्ष को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2025 आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत 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 शुभ हो। क्या आप मैथ्स का डीपीक्यू रोज सॉल्व कर रहे हैं? जीके का डीपीक्यू भी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जल्दी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये डीपीक्यू क्या है जिनको नहीं पता है, वीडियो के अंत में बताऊंगा, पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं बात करने जा रहा हूं 4 लाइफ चेंजिंग मंत्रास की हर एस्पिरेंट के लिए। वो 4 लाइफ चेंजिंग मंत्रास क्या हो सकते हैं? मंत्रास मैं इसलिए बोल रहा हूं, यूजुअली ना गुरु लोग मंत्र देते हैं, ये गुरु मंत्र ही है आपके लिए, लेकिन इसको मैंने डिजाइन किया है स्टूडेंट्स से रिलेटेड कि वो कैसे अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हर चैलेंजेस को लाइफ के वो जो भी तैयारी के दौरान आने वाले हैं उनको हैंडल कर सकते हैं खुद से। उसके बारे में मैंने बात की है। तो मैं बिना समय लिए हुए मैं सबसे पहले आता हूं जो मंत्र नंबर 1 है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इनका महत्व समझ पाए। तो पहला जो मंत्र है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, माई सिलेक्शन इज 100% माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे हाथ में ना विक्टिम कार्ड होता है ना तो हम क्या करते हैं कि बाहर की सिचुएशंस को हावी होने देते हैं अपने ऊपर। हम ये मौका देते हैं खुद को एक्सप्लेन करने का कि देखो हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्सेल करने की अब नीड नहीं है, अब तो ये बाहरी परिस्थितियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये विक्टिम कार्ड आप उठा के फेंक दोगे ना, तब आप कहोगे कि भाई सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मेरी है, कोई और इस सिलेक्शन ना होने का जिम्मेदार नहीं है, ना ही होने का जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। सिलेक्शन लेने की जब जिम्मेदारी मेरी है तो जो भी समस्याएं सिलेक्शन के दौरान होंगी, जब मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मॉक में खराब नंबर आएंगे, एग्जाम में अच्छा नहीं होगा, तो किसी और को ब्लेम करने के बजाय, पेपर को ब्लेम करने के बजाय, पड़ोसी को ब्लेम करने के बजाय, दोस्तों को ब्लेम करने के बजाय, गर्लफ्रेंड को ब्लेम करने के बजाय, पेरेंट्स को ब्लेम करने के बजाय, सोसाइटी को ब्लेम करने के बजाय, मैं सबसे पहले खुद को ब्लेम करूंगा। आई विल एक्सेप्ट that I have to improve. Until I accept fully, I cannot improve. तो विक्टिम कार्ड जो खेलता है व्यक्ति वो कम इंप्रूव कर पाता है, क्योंकि उसके इंप्रूवमेंट को उसने किसी के हाथ में दे रखा है। वो पावर जो होती है ना, यू लूज द पावर वंस यू आर द विक्टिम, यू लूज द पावर टू चेंज ए सिचुएशन व्हेन यू बिकम ए विक्टिम। इसलिए विक्टिम कभी नहीं बनना है, 100% जिम्मेदारी खुद लेनी है। यह ध्यान रखना, यह रेड फ्लैग है। जब भी तुम्हें ठीकरा किसी और के सर पे तुमने फोड़ना शुरू किया, तुम जान लेना कि तुम इस मंत्र को वायलेट कर रहे हो। योर सिलेक्शन इज 100% योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा इस बात को, 100%। तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको सॉल्व करना है, जो कमियां हैं वो आपको सॉल्व करना है, जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। नेक्स्ट जो मंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मंत्र रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी लेने का। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। मैं जिम्मेदारी के सेंस में एक बात और बोलता हूं कि जब जीत का सेहरा तुम्हारा
होगा, तुम्हारे सर पर होगा, तो हार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। ये लेना सीखो। कई लोग जीत का सेहरा तो सर पे बिठा लेते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जीत का सेहरा भी तुम्हारा, हार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। यह है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। क्योंकि जब हम ओन करते हैं तभी हम उस पर कुछ चेंजेस कर पाते हैं। दूसरा जो ये मंत्र है, मंत्र नंबर 2, यह है मंत्रा ऑफ एक्सेलेंस। कई बार लोग तैयारी करते हैं, बट तैयारी में ना पूरा दम नहीं लगाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, हमेशा स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते रत्ती भर का। और जो उनकी कैपेबिलिटी है ना, वो उस कैपेबिलिटी तक भी तैयारी नहीं करते हैं, कंप्लेसेंट होते हैं। उनको लगता है बस यही है स्तर हमारा, इससे बढ़िया हम क्या ही कर पाएंगे। एम भी रखेंगे पिछलू रैंक का, कि कुछ भी रैंक आ जाए हमारा, नहीं। द मंत्रा दैट यू हैव टू रिपीट इन योर माइंड, आई हैव टू टेक सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस। ये बाई चॉइस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, बाई चॉइस सिलेक्शन का मतलब यह होता है कि आप इतने बढ़िया अंक लेकर आए, इतने बढ़िया अंक लेकर आए, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सेलेक्ट होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं सिर्फ, बल्कि आप सोच रहे हैं कि भाई आपकी रैंक कितनी होगी। दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, नॉट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि मेरी रैंक क्या आएगी, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं। इंपॉर्टेंट बस ये सोचना कि यार रैंक आनी चाहिए जो मैं चाहता हूं, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इस तरह की तैयारी संभव है, लेकिन पहले उस चीज को, उस बीज को दिमाग में बोना पड़ेगा कि हां मैं ऐसी तैयारी कर सकता हूं। अगर वो बीज आपने दिमाग में बो दिया तो ये होता है टेकिंग सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस। बाई चांस क्या होता है कि पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया तो हिल गए, लड़खड़ा गए, पेपर कुछ वैसा आ गया तो नहीं कर पाए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए जो हमारा बेस्ट तैयार नहीं था तो हम गड़बड़ा गए पेपर में। जी नहीं, अच्छी तैयारी करनी है, हर विषय की तैयारी करनी है, खूब मॉक टेस्ट देने हैं, अपनी कमियों को इतना सुधारना है कि सिलेक्शन हमें बाई चॉइस लेना है, बाई चांस नहीं। और हर एग्जाम में ऐसे बच्चे होते हैं टॉप पर जिनका सिलेक्शन बाई चॉइस होता है, बाई चांस नहीं। उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है, इतनी तैयारी कर रखी है, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि सिलेक्शन बस फॉर्मेलिटी है, रैंक जानने की। सिलेक्शन तो उनका तय होता है। और वैसे आप बन सकते हो अगर आप मेहनत करोगे और आप उन लोगों की नहीं सुनोगे जो आपको हमेशा पीछे ढकेलते रहते हैं, उनसे दूर रहो। तो ये दूसरा मंत्र है, आई हैव टू टेक सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस। बाई चांस नहीं लेना है, बाई चॉइस लेना है। तीसरा जो मंत्र है वो मैंने ये ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है कि ये जो मोटिवेशन की नीड है ना, रोज मोटिवेशन, मोटिवेशनल रील्स, फलाना ढिमकाना, क्लास में आएंगे बच्चे, सर मोटिवेशन दे दो आज। ये मोटिवेशन की गोली खाना छोड़ो यार, ये मोटिवेशन की दवाई खाने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए लाइन लिखी है मैंने, ए मैन ऑन मिशन डज नॉट नीड मोटिवेशन। इसको मैं गहराई से समझाता हूं। पहली बात, ये मैन क्यों लिखा है, लड़कियां गुस्सा ना हो जाएं कि सर तो बड़े खतरनाक है, इन्होंने तो मैन ही लिख दिया, हम लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, मैन ज्यादा सही बैठ रहा है ठीक है, इसलिए एम मैंने रख दिया। ऐसा नहीं है, आपके लिए भी लाइन है। मैन का मतलब यहां कोई जेंडर नहीं है, बल्कि यू अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स की बात हो रही है, आपकी भी बात हो रही है। तो देखिए, एक बार अगर आपको ये क्लियर है, 99% बच्चे ये नहीं क्लियर है कि वो नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बस नौकरी चाहिए, वो अंदर से आई हुई आवाज है ही नहीं है। क्यों चाहिए? अगर ये क्यों क्लियर हो और क्यों के बाद ये भी क्लियर हो कि अगर नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, उसको भी विजुलाइज करिए। और ये मिलने से क्या बदलाव आएगा, एक बार अगर ये अंदर से आवाज उठेगी कि भाई ये जॉब मुझे चाहिए, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम मुझे निकालना है, अगर ये एक बार अंदर से आपके आएगा तो ये आपका मिशन बन जाएगा लाइफ में। और अगर आपका ये मिशन है तो आपको रोज रोज धक्का नहीं देना पड़ेगा। जो लोग मिशन पे होते हैं उनको धक्के की जरूरत नहीं होती रोज की, मुझे धक्का दो तब तो मैं आज चलूंगा, आज मैं 100 रील देखूंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा, और 100 रील में देख लूंगा तो टाइम बचेगा नहीं, तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। तो ये रोज रोज मोटिवेशन 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 बंद करो देखना, बंद करो छपरी रील्स देखना।
कुछ पाना है जीवन में ना, तो यार वो कमिटमेंट चाहिए ना। ये क्या सर पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे? क्या खाक आप तैयारी कर रहे हो? क्या गोल है आपका? वाकई में तुम्हारा जॉब निकालना मिशन है ही नहीं है? टाइम पास क्यों कर रहे हो भाई, खुद को दिलासा देने के लिए? जब कोई चीज मिशन मोड में होती है, जब कोई चीज ये होती है कि यार मुझे ये पाना है, तब आप उसके पीछे लग के मेहनत करते हैं। आपको रोज रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए। इसलिए पहले तो कोई चीज जो करनी है उसको अपना मिशन बनाइए कि आपका मिशन है। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि जब तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन ना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आता है, इंटरनल। आपको एक्सटर्नल किसी की रील देख के मोटिवेशन नहीं आएगा, किसी की सैलरी स्लिप देख के मोटिवेशन नहीं आएगा, अंदर से होता है। आपको नहीं पता कितनी सैलरी मिलती है कि सैलरी स्लिप देख के मोटिवेशन आ जाता है? आपको सब मालूम है, लेकिन अंदर से वो आवाज ही नहीं। मेहनत सच में तुम नहीं करना चाहते हो, आलसी हो तुम। और आलसी व्यक्ति को क्या ही मिलेगा? हाँ, जब इतने लोग मेहनत करने को तैयार हैं तो आलस्य से तुम कुछ पालोगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, कुछ अच्छा पाना है मेहनत से ही मिलेगा। इसलिए जो भी पाना है उसको अपना मिशन बनाइए जीवन में। ए मैन ऑन मिशन डज नॉट नीड मोटिवेशन। आप खुद बहुत मेहनत करेंगे, देख लेना आप। बस उस लेवल तक पहले अपने गोल को लेके चाहिए। आखिरी रूल, रूल नंबर 4, मंत्र नंबर 4 इस डरना नहीं करना है। ये मंत्र मैंने बहुत पहले दिया, बहुत पॉपुलर है कि मैंने बोला है डरना नहीं करना है। क्या मतलब, इसका इसेंस क्या है? कई लोगों ने कहा सर इसमें आपने डरना क्यों लगाया, ये तो नेगेटिव है, डर शब्द ही नेगेटिव है। नहीं, इसका एक पर्पस है। देखिए, डर जो होता है ना, ये हमारे अंदर बायोलॉजिकली फीडेड है। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे, ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो परिस्थितियां हमारे हंटर और गैदरर डेज में थी, तो स्पीशीज के सरवाइव करने का कारण यही था कि वी यूज टू गेट अफ्रेड, डरते थे हम लोग कि जहां खतरा है वहां भागना भी आता था। तो फियर इज एन एलिमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो बायोलॉजिकली फियर हमारे अंदर है। जैसे आप देखो, रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, राइट, एंड यू फील लाइक इट मे बी स्नेक रात को। क्या ये खराब है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है वाकई में स्नेक हो। तो इट्स बेटर कि हमारी बॉडी हमें तुरंत ही जस्ट कुछ ऐसा दिखा, हमें तुरंत ही डर लगता है कि शायद ये स्नेक है, इट मे बी एन स्नेक। तो वो हमें प्री वार्न करती है। और वही बायोलॉजिकल जो डर है वो जीवन के कई एस्पेक्ट्स में हमें दिखता है। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं, कोई भी टास्क करने जाते हैं, तो ये लाजमी है कि समय समय पे थोड़ा डर लगता है, होगा नहीं होगा, वो फेल होने का डर है। एक और चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि करेज जो होता है, करेज, साहस, करेजियस आदमी वो नहीं होता है कि उसके अंदर कोई डर ही ना हो। नहीं, करेजियस व्यक्ति वो होता है जो डिस्पाइट फियर, डर होने के बावजूद भी एक्ट करता है, बिकॉज उसको पता है कि एक्ट करने से ही हमें कुछ हासिल होगा। अगर मैं डर के बैठ जाऊंगा तो मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता हूं। तो डरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है कि डर लगता है चीजों से। फेल होने का डर होता है, सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने देना। कई बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर एग्जाम से डर लग रहा है तो मतलब उनके अंदर करेज की कमी है। ऐसा नहीं है। डर एक अलग चीज है, करेजियस अगर आपको बनना है तो अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए कि हाँ ठीक है, डर होना लाजमी है, इसको हावी नहीं होने देना। हावी कैसे होगा? तुम डरे और तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम बैठे हो, तुम डर के बैठे हो कि भाई होगा नहीं तो चलो पढ़ेंगे ही नहीं। यू वॉन्ट टू फेल बेसिकली। बट द करेजियस स्टूडेंट क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है, डर लग रहा है तो क्या, तैयारी तो करनी ही है, तैयारी से ही सिलेक्शन होगा तो चलो पढ़ते हैं। तो डिस्पाइट दैट फियर, करना है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आपको पढ़ाई करनी है, आपको इस एग्जाम को अगर निकालना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो डरना नहीं करना है का मतलब, मकसद यही है। डर इस शब्द में इसलिए लिखा है मैंने जानबूझ के कि डरना नहीं का मतलब यह है कि डर के बैठ नहीं जाना है, बल्कि करना है।
अचीव करना है उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, हमें मेहनत करनी है। लेकिन पता है जितना अच्छा तुम्हें वीडियो सुन के लगा होगा ना, ये सारी बातें धूमिल हो जाएंगी अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड नहीं कराएंगे। हम सारी चीजें भूल जाते हैं, अपने कमिटमेंट्स भूल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, और वो रोज उसी जिंदगी में कुछ भी उठपटांग करते रहते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए अब ये चारों जो मंत्राज हैं इनको आपको जीवन में कैसे फॉलो करना है और कैसे ये आपके लिए बेस्ट इफेक्टिव होंगे, कैसे ये आपके आंतरिक बदलाव लेके आएंगे, कैसे ये आपके चरित्र का हिस्सा बनेंगे, ताकि आप अपने आप को बदल पाएंगे और आप हमेशा उस सिचुएशन में जहां पर आप परेशान होंगे आप तब भी सही रास्ता पकड़ेंगे। वो क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये चारों जो मंत्राज हैं ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मंत्र है पहला, माई सिलेक्शन इज 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस, ए मैन ऑन मिशन डज नॉट नीड मोटिवेशन, डरना नहीं करना। ये जो चार मंत्राज है ना, इनको आपको क्या करना है, एक तो इनका प्रिंट आउट निकाल के या अपने हाथ से लिख के, जैसे भी जहां पर भी आप पढ़ते हो इनको सामने लगा लो, ठीक है। और अपनी कॉपी में, जहां आपकी कॉपी शुरुआत होती है, नोटबुक स्टार्ट होती है, वहां भी इनको लिख लो। आप अपने फोन का वॉलपेपर इसको बना सकते हो, इन स्टेटमेंट्स को, ताकि ये आपकी विजिबल रेंज में हमेशा रहें, आपको दिखते रहें। ये पहली बात, ये जरूरी है। दूसरा, कई बार चीजें विजिबल रेंज में होती है, उसके बावजूद भी हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आदत पड़ जाती है उनकी। इसलिए आपको क्या करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इन चारों मंत्रास को आपको जीना है। और जिएंगे कैसे, जब वो मेमोरी में रहेंगे, धीरे धीरे करके उतरेंगे। तो हर दिन सुबह जब भी आप उठते हैं, आप पहले उठते ही नहीं करना है, पहले आपको उठना है, क्योंकि उठने के बाद भी हमारी जो ना प्रॉपरली हम जागते हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो यू गेट अप, यू फ्रेशन अप, जो नहाते हैं सुबह उठते ही वो नहा भी लें, ताकि आप बढ़िया अच्छे मूड में रहें। फोन नहीं उठाना है, फोन नहीं उठाना है, फोन नहीं उठाना है, ठीक है। सिट डाउन, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करके ये जो चारों मंत्राज हैं इनको आपको रिपीट करना है। रिपीटिशन सिर्फ टेक्स्ट का नहीं है, बल्कि जो बातें मैंने इसके इर्द गिर्द करी है, आपको खुद को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज इट मीन टू यू, व्हाट डज इट मीन कि भाई माई सिलेक्शन इज 100% माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज इट मीन कि जो है, जो हमारा दूसरा मंत्र है, जो हमारा टेक सिलेक्शन बाई चॉइस नॉट बाई चांस है, जो हमारा तीसरा मंत्र है, ठीक है, जो हमारा चौथा मंत्र है, जो चारों मंत्रास हैं उनकी जो मैंने इसेंस आपको बताई है, उनको आपको खुद को समझाना है कि ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग, और आपके माइंड के बहुत लेयर्स होते हैं यार, ये सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, डीपर लेयर्स में पहुंचे आपके अंदर, कि आपके जीवन का हिस्सा बने। और एक काम और करना है आपको, ये दिन में 2-3 बार भी आप कर सकते हो, जितनी बार करोगे उतना बेनिफिशियल है। ऐसा भी नहीं कि दिन भर यही करते रहो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के 2-3 बार कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज इट विल हार्डली टेक मच टाइम, ये 5 मिनट का काम है मैक्स। क्लोज योर आईज, डू इट, 5 मिनट्स का काम है, ठीक है। रात को सोते समय कर लिया, एक बार सुबह कर लिया, एक बार दोपहर कर लिया। जो 3 बार नहीं कर सकते हैं वो 1 बार करें। सुबह तो आप इसको जरूर करो, आप इसको करके देखिए, आपके एटीट्यूड में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, ये होगा आपके साथ। मेरे भी कुछ मंत्रास की लिस्ट है, एग्जैक्टली ये नहीं है क्योंकि मैं इस फेज से तो निकल ही चुका हूं। मेरे भी कुछ हैं, 4-5 मंत्रास हैं जिनको मैं रोज रिपीट करता हूं। ये नहीं है क्योंकि मैं एस्पिरेंट नहीं हूं, अब मेरे कुछ और है, मेरे जीवन से जुड़े हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको रोज वो रिमाइंड कराते हैं कि भाई ये चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है। तो आपका, आप विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दोगे, आप देखोगे कि आप एक्सेलेंस को चेंज कर रहे हो। आप पाओगे कि जब भी आपको डर लग रहा है तो आप घबरा नहीं रहे हो, बल्कि उस पर एक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू नो बिफोर हैंड कि मुझे क्या करना है। ये 4 जो सूत्र हैं, जो 4 ये मंत्रास हैं, ये आपको तैयारी के दौरान हर चीज में आपको गाइडेंस प्रदान करेंगे। आई होप कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है। तो मैं एक ही चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसको एक चैलेंज के तौर पे लीजिए कि अगले 365 दिन, अगले 365 दिन आप लगातार ये चीज फॉलो करेंगे।
हर मॉर्निंग में फ्रेश होके, अगर पॉसिबल है तो नहा के बैठेंगे, आंख बंद करेंगे शांत जगह पर, और ये चारों मंत्रास को आप खुद को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। आप मुझे खुद ये चीज आके बताओगे कि आपके सोचने के नजरिए में बहुत बदलाव आया है। तो कमेंट में जो भी ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरा कि अगले 365 दिन आप ये कार्य करेंगे, चारों मंत्रास को रिपीट करेंगे, जो भी मैंने बताया है, वो कमेंट में जरूर लिखें कि आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज, डू राइट इट। मैं आपसे समय समय पे बात करता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा कि जो लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, इन 4 मंत्रास को फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है। आप पाएंगे कि बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो कमेंट में आप सभी का वेट कर रहा हूं कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई विल सी, आई विल रीड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज। मैथ अभ्यास डीपीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगातार करवा रहा हूं। 2025 के जितने बच्चे भी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में आप सारे सवाल मैथ्स के फोड़ के आएंगे। इसकी टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप एग्जाम में ना कर पाएंगे, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे ये सीरीज एग्जामो यूट्यूब चैनल पर इसी पर आती है, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा देता हूं, आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जीके और जीएस का भी डीपीक्यू यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज मैं जल्दी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहा हूं, इसको भी आप जरूर फॉलो करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चारों मंत्रास हैं उनकी लिस्ट मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं, और फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि 2025 आपके लिए बहुत 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 जबरदस्त हो, और ये चारों जो मंत्रास हैं ये आप जरूर फॉलो करेंगे, और ये दिखाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, सभी लोग कमेंट करने में जुट जाइए। ये वीडियो हर किसी के साथ, सभी के साथ शेयर करिए जो बच्चा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रहमोगा, नमस्कार, बाय बाय। आपका दिन, आपका साल जबरदस्त हो।